नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। गुप्तार घाट के पास शुक्रवार को हुए हादसे में 12 लोगों के लापता हो जाने के बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसके दूसरे दिन भी आज सुबह हादसे में प्रियांशी का भी शव बरामद कर लिया गया। एनडीआरएफ ने घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर बाटी चोखा बाबा आश्रम के पास से प्रियांशी के शव को बरामद किया। इस तरह से मृतकों की संख्या 7 हो गई है, जबकि 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम यहां पर रेस्क्यू कर रही है। बता दें कि कल थाना कैंट की गुप्तार घाट पर सरजू नदी में 12 लोग डूबे थे, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कराई थी और आज दूसरे दिन प्रियांशी का शव बरामद कर लिया गया है। इस तरह से मरने वालों की संख्या इस हादसे में 7 पहुंच गई है, जबकि 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ऑपरेशन फिलहाल जारी है। बच्चे और पत्नी की डूबकर मौत के सदमे में अयोध्या पहुंचे युवक ने आज जान देने की कोशिश की। बता दें कि आगरा में सूचना उसे मिली थी कि सरजू नदी में उसके परिवार के साथ हादसा हुआ है। जिला चिकित्सालय पहुंचकर सदमे में आए सचिन नामक युवक ने आज सैनिटाइजर पी लिया। जिला चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया है। कुल मिलाकर इस दुखद हादसे में अब तक 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 2 लोगों की अभी भी तलाश गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम कर रही है। केंद्रीय मंत्री साध्वी ज्योति निरंजन आज अयोध्या पहुंची। उन्होंने जहां आज रामलला का दर्शन पूजन किया, वहीं सांसद लल्लू सिंह के आवास पर भी गईं। सांसद के शहादतगंज आवास पर पहुंची साध्वी ज्योति निरंजन ने लल्लू सिंह के छोटे भाई के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए अयोध्या में उन्होंने कहा कि जो सपना देखा गया था राम मंदिर का, अब वो पूरा हो रहा है। पहले रामलला टाट में थे, लेकिन अब ठाट में हैं। सुनिए क्या कहा। जिसमें 500 साल संघर्ष हुआ और बहुत सारे लोगों ने इसमें बलिदान दिए। हम लोगों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। जिसको हमने सपना देखा था कि भव्य राम मंदिर बने, उसको हम देखें। और मैं जब आज रामलला जी के दर्शन कर रही थी, मैं जब आई थी टाट में थे, आज वो अपने ठाठ में बैठे थे, तो हमारे साथी राजेंद्र जी कह रहे थे, राम जी ये कह रहे थे, पहले सबको घर में। धार्मिक नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के आसपास कोई भी बहुमंजिला इमारत नहीं बन पाएगी। अगर बनेगी भी तो प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में जो निर्णय लिया गया है उसके अनुरूप। राम मंदिर की भव्यता को देखते हुए 100 मीटर की परिधि में नए भवन के निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की ओर से सचिव आरपी सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी की पहली बैठक की गई, जिसमें कई अहम निर्णय हुए। बैठक में एक मानक निर्धारित करते हुए 100 मीटर की परिधि में नए भवन निर्माण को पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है, तो वहीं पुराने भवन को पुनः हेरिटेज स्वरूप का निर्माण जिलाधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा। परिसर के 300 मीटर के क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत यानी 12.5 मीटर से ऊंचे भवन का निर्माण नहीं हो सकेगा। जल्द ही इस पूरे प्रस्ताव को शासन में भेजा जाएगा और इसी के साथ निषेधाज्ञा भी लागू हो जाएगी। बड़ी बात जानते हैं कि राम जन्मभूमि जो मंदिर बन रहा है वो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित होगा। उसकी सुरक्षा के लिए सरकार की मंशा है कि एक निषेधाज्ञा जारी कर दी जाए। इसी संदर्भ में हमारे प्राधिकरण के 78वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि इसके संदर्भ में जो भी देश में मानक बनाए गए हैं उनका अध्ययन कर लिया जाए और अध्ययनोपरांत निषेधाज्ञा के मानक को बोर्ड से अप्रूव्ड करा करके शासन को भेज दिया जाए और शासन से उस पर एक नियमावली जारी होगी। इसी के संदर्भ में हमारे प्राधिकरण में एक कमेटी गठित हुई थी और उस कमेटी ने मानकों को तय कर लिया है, जिसमें कि जो परिसर होगा राम जन्मभूमि का, उस परिसर के बाहर 100 मीटर तक किसी प्रकार के नए निर्माण को निषिद्ध किया जाएगा। उसके बाद 200 मीटर और मतलब जनपद अयोध्या में आज ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव संपन्न हो गया। जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। 11 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों का कब्जा हो गया है। एक सीट सपा और निर्दल को मिली है। पूरा ब्लॉक पर भाजपा समर्थित उषा सिंह विजयी हुई हैं। उन्होंने 23 मतों से भाजपा के ही बागी प्रत्याशी ज्योति सिंह को हराया।
अमानीगंज ब्लॉक पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी श्रीदेवी ब्लॉक प्रमुख बनी हैं। उन्होंने निर्दल प्रत्याशी शोभावती को 5 वोट से हराया। मया ब्लॉक के भाजपा समर्थित उमेश प्रताप सिंह ब्लॉक प्रमुख बने हैं। उन्होंने सपा के धर्मवीर वर्मा को 13 वोटों से हराया। तारुण बाग से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुशीला वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा की राजकुमारी देवी को 32 वोटों से हरा दिया। बीकापुर ब्लॉक से भाजपा समर्थित दिनेश वर्मा ब्लॉक प्रमुख बने हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अशोक यादव को 41 वोटों से उन्होंने हराया। शांतिपूर्ण ढंग से आज बीडीसी सदस्यों ने वोट डाले हैं। हैरनटीनगंज ब्लॉक प्रमुख पद पर सपा के अंकुर सेन यादव का कब्जा हुआ है। 41 मत पाकर वह 5 मतों से चुनाव जीत गए हैं। 3 भाजपा और 1 निर्दल प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने जा चुके हैं। आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश पांडे स्वयं विभिन्न ब्लॉकों में पहुंचे और उन्होंने यहां पर कानून व्यवस्था का जहां जायजा लिया, वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण मतदान के लिए तथा शांतिपूर्ण परिणाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए 11 ब्लॉक में से 4 ब्लॉक में पहले ही निर्विरोध जो है निर्वाचन हो चुका था ब्लॉक प्रमुख का। आज 7 ब्लॉक में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इस वक्त 3 बजे तक चलेगी और ज़्यादातर जगहों पे जो है वो सभी वोटरों ने लगभग मतदान कर दिया है। 1-2 जगह पे अभी और चल रहा है, तो वो भी 3 बजे समय से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद गणना की प्रक्रिया है, वो आज ही गणना करके और रिजल्ट सबके डिक्लेयर किए जाएंगे। पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव की प्रक्रिया संपादित हुई है और कहीं से भी कोई इंसिडेंट की सूचना नहीं है। हर जगह शांतिपूर्ण। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस एक व्यक्ति की चेकिंग कर रही थी और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरा प्रबंध किया गया था। 11 ब्लॉकों में से 4 पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था, लिहाजा आज 7 ब्लॉक केंद्रों पर मतदान हो रहा था, जहां पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। देखिए, जैसा कि बताया गया है 11 में से 7 ब्लॉकों पे आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 4 पहले ही निर्विरोध संपन्न हो चुका है। पूरे सभी ब्लॉक्स में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिसमें बाह्य क्षेत्र, आउटर बैरियर और मतदान केंद्र के परिसर के अंदर में जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, बिल्कुल प्रॉपर डिप्लॉयमेंट सभी ब्लॉक पे हुआ है और शांतिपूर्ण मतदान सभी जगह संपन्न कराया जा रहा है। मैक्सिमम जगह पे वोटिंग हो चुकी है। कुछ केंद्रों पे वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो जनपद के सभी विकास खंडों पर प्रमुख पद के लिए होने वाले चुनाव में अपनी ताकत झोंक दी थी। बीकापुर विकास खंड की प्रमुख पद की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय थी, जहां पर दिनेश कुमार वर्मा 62 मत पाकर विजयी घोषित हुए हैं। चुनाव परिणाम आते ही उनके समर्थकों का हुजूम लग गया। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह और भाजपा नेता दिलीप पांडे डिपुल भी इस खुशी में शरीक हुए। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों की और केंद्र सरकार के विकास कार्यों की यह जीत है। प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के सुशासन की जीत है। जनता ने उनके विकास के कार्यों को सर पर बैठाया है और उसका परिणाम हमारे प्रत्याशी के झोली में 62 मत डालकर उनको विजय श्री प्राप्त की है। दिनेश वर्मा के रूप में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी जीती है। केवल एक जगह हरनटीनगंज में दुर्भाग्यवश हम 1 वोट से हारे हैं। से सारे ब्लॉकों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार उमेश प्रताप सिंह कप्तान सिंह मया ब्लॉक से चुनाव जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी के धर्मवीर को उन्होंने 13 मतों से हराया। यहां भी पार्टी ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी। अवधेश पांडे बादल ने बताया कि यह जीत ऐतिहासिक है। सकारात्मक बातें करें। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, पूरे जिले में उन्होंने केवल 4 प्रत्याशी उतारा था। 11 विकास खंडों में वो प्रत्याशी नहीं दे पाए, इसलिए उनका जो आरोप है और उनका जो कहना है वो सरासर निराधार है और हास्यास्पद है। 11 में से 10 सीटें हम जीते हैं। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सीट है। 9 सीटें हम जीते हैं। पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। मतदान प्रक्रिया के दौरान सोहावल ब्लॉक में 2 गुटों में मारपीट की खबर आई। भाजपाइयों ने संदेह के आधार पर एक युवक की पिटाई कर दी। निर्दल प्रत्याशी विश्वनाथ के समर्थक समझ करके यह पिटाई की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर हल्का बल प्रयोग किया और उन्हें तितर बितर कर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि एक अनजान
व्यक्ति अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, उसी को यहां पर हटाया गया है। इसी बीच में रौनाही पुलिस का एक खंडन भी आया। रौनाही पुलिस का कहना था कि कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जाना है कि सोहावल ब्लॉक पर प्रत्याशी की पिटाई हुई है। 100% गलत है। एक अजनबी व्यक्ति ने परिसर में घुसने की कोशिश की थी, जो ना तो मतदाता था ना ही उम्मीदवार। उसे हटा दिया गया है। कुछ लोगों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, पुलिस ने उसे बचा लिया है। मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा उभय पक्षों को शांत करा के हटा दिया गया है। दोनों ही पक्ष के प्रत्याशी ब्लॉक के अंदर मतदान करवा रहे हैं। फिलहाल पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर उपद्रवी तत्वों को पुलिस ने खदेड़ दिया। काफी देर तक यहां हंगामा चला। किसी भी प्रत्याशी के साथ यहां कोई घटना फिलहाल नहीं हुई। एक अनजान व्यक्ति यहां घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस बल ने बलपूर्वक हटा दिया। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने इस संबंध में पूरी जानकारी दी। तनाव जैसा कुछ भी नहीं है। सोहावल में हम लोग इस वक्त हैं और सोहावल में जो है एक का कोई अजनबी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसको निकाला गया। उस पर कुछ लोग हमलावर होने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उसको सुरक्षित बाहर निकाल दिया। फिलहाल ब्लॉक प्रमुख पद के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जहां मतदान हुआ, वहीं मतगणना भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। सोहावल में बीकापुर विधायक शोभा सिंह के प्रतिनिधि डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने कहा कि ये विश्वास और विकास की जीत है। देखिए, मैंने अभी नामांकन में भी कहा था, ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है। ये देश में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकास किया है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है, और भारतीय जनता पार्टी का गांव में रहने वाला एक एक कार्यकर्ता ने विकास कार्य में सहयोग दिया है और विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है, वो इसकी जीत है। जय श्री राम। ये जीत व्यक्ति, ये जीत एक पार्टी की जीत नहीं है। ये जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की जीत है। ये विश्वास की जीत है, ये विकास की जीत है, और ये निश्चित ही ये विकास कार्यों के जो हम माध्यम से गांव गरीबों किसानों को जोड़ने की योजनाएं बना जा रहे हैं, उसको चला रहे हैं, ये उसकी जीत है। और एक बात और बता दूं, 10 तारीख को आपने विपक्ष से भी बयान लिया था। विपक्ष ने कहा था कि हम लोग, हमारे पार्टी का एजेंडा है कि गांव का विकास करेंगे। जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब से गांव के विकास की तरफ, चाहे गांव सभा में हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, उसमें गांव पंचायत में 70% धन देकर गांव का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, क्षेत्र पंचायत में 30% देकर विकास करने का काम किया है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख बनाए गए और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने हैं। फैजाबाद जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते आपसे बताना चाहता हूं कि सारी सीटें जीती हैं।